रात गहरी थी। आसमान पर बादल छाए थे और हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी खामोशी थी। गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी, राय साहब की हवेली। कहते हैं वहां कभी किसी औरत की चीख सुनाई दी थी और उसके बाद कोई उस हवेली के पास नहीं गया। लेकिन एक दिन रवि, जो शहर का फोटो जर्नलिस्ट था, उस हवेली में गया। उसे सुना था कि वहां अंदर अब भी एक पुराना दिया जलता है, जो कभी बुझता नहीं। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। जैसे ही रवि ने धक्का दिया, वो कर कर की आवाज के साथ खुल गया। अंदर से बासी हवा निकली, जैसे हवेली ने कई सालों बाद पहली बार सांस ली हो। अंदर हर जगह धूल थी, दीवारों पर फटी तस्वीरें, छत से लटकता टूटा पंखा और कोनों में जालों के बीच चमकती मकड़ी की आंखें। रवि ने टॉर्च जलाई और ऊपर की ओर बढ़ा। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराती थीं, हर कदम पर आवाज करती हुई। ऊपर एक कमरा था, जहां से हल्की सी रोशनी आ रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला था। रवि ने धीरे से उसे धक्का दिया और देखा, कमरे के बीचों बीच एक पुराना मिट्टी का दिया जल रहा था। उसके पास एक औरत की परछाई खड़ी थी। लंबे बाल जमीन को छू रहे थे। कौन है वहां? रवि ने पूछा। कोई जवाब नहीं, बस हवा का एक झोंका, और दिया थोड़ा कांप गया। अचानक बहुत धीमी पर साफ आवाज आई, इस दिए को बुझने मत देना। रवि ने सोचा शायद उसका भ्रम है। उसने कैमरा निकाला और दिए की तस्वीर खींची। जैसे ही फ्लैश चमकी, उसने देखा कि वो औरत अब उसके पीछे खड़ी थी। चेहरा फीका, आंखें पूरी काली, बिना पुतलियों के। रवि घबराया, पीछे हटने लगा। लेकिन कमरे के हर दरवाजे ने उसी कमरे में खोलना शुरू कर दिया। चारों तरफ वही कमरा, वही दिया, वही साया, फिर वही आवाज, अगर दिया बुझा तो मैं लौट आऊंगी। रवि के हाथ कांपने लगे। उसने डर के मारे दिया उठाने की कोशिश की, पर उसका हाथ फिसल गया और दिया बुझ गया। क्षण भर में ठंडी हवा का झोंका आया, टॉर्च बुझ गई, और तभी उसने महसूस किया कोई उसके बहुत पास है। धीरे से उसने सिर घुमाया और देखा, वो औरत उसके बिल्कुल पास थी। उसका चेहरा रवि के चेहरे से छू रहा था। उसके बाद क्या हुआ, कोई नहीं जानता। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली पहुंचे, तो अंदर सिर्फ रवि का कैमरा मिला। कैमरे में एक ही तस्वीर थी, दिए की रोशनी में खड़ा रवि और उसके पीछे वही औरत, मुस्कुराती हुई। कहते हैं आज भी उस हवेली में वो दिया जलता है, पर जो भी उसे बुझाने की कोशिश करता है, अगले दिन कैमरे में एक नई तस्वीर मिलती है, एक नया चेहरा लेकर।